नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से अंगद ने रावण के दरबार में शक्ति प्रदर्शन भी किया, शांति का संदेश भी दिया और नीति भी समझाई। मंदोदरी ने भी रावण को बहुत समझाया, पर किसी की बात रावण ने नहीं मानी। अंगद जब वापस आकर राम जी के चरणों में सिर झुकाते हैं, राम जी पूछते हैं कि रावण जिसके बाहुबल की धाक पूरे विश्व में है, वह राक्षस कुल का तिलक है, उसके 4 मुकुट तुमने कैसे फेंके? तुम्हें वो मुकुट कैसे मिले? अंगद बहुत चतुराई से जवाब देता है कि मुकुट नहीं, वह तो राजा के 4 गुण हैं। वेद कहते हैं कि साम दाम दंड भेद तो राजा के हृदय में बसता है। ये नीति धर्म के 4 चरण हैं, परंतु रावण में धर्म समाप्त हो गया है, इसलिए ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अब रावण धर्महीन और काल के वश में हो गया है। राम जी ने जब शत्रु के सेना के बारे में सब कुछ जान लिया तो उन्होंने सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद, हनुमान सबको बुलाकर उनके काम उनको बता दिए। लंका को अजय मानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले जाते हैं। वे पर्वतों के शिखर ले लेकर दौड़ते हैं और श्री राम जी की जय, लक्ष्मण की जय, सुग्रीव की जय बोलते हैं। रावण भी अहंकार से भरा हुआ है, सभा बुलाता है और राक्षसों को कहता है कि आप लोग भूखे हैं, आप चारों दिशाओं में जाइए, भोजन आपके लिए आ गया है। वानर और रीछों को खाना शुरू कर दीजिए। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र, धनुष, बाण धारण किए करोड़ों बलवान राक्षस परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। उधर रावण और इधर राम की जय जयकार होती और इस जय जयकार के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों पर फेंकते हैं, वानर उनको लपक कर पकड़ लेते हैं और राक्षसों पर वापस फेंक देते हैं। कुछ वानर भयभीत होते हैं जब हनुमान जी को पता चलता है पश्चिम द्वार तोड़ने में भी कठिनाई हो रही है, लेकिन वो किले की तरफ आ जाते हैं। योद्धाओं ने मेघनाद का रथ तोड़ दिया, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। शत्रु की सेना को कुचलकर दिन का अंत होते देखकर हनुमान जी और अंगद जी राम जी के पास आ जाते हैं। जब सब और अंधेरा छाया हुआ होता है तब राम अग्निबाण छोड़ते हैं और सब और प्रकाश फैल जाता है। इधर रावण भी सभा बुलाता है। माल्यवन जो रावण के नाना भी है और मंत्री भी हैं, पवित्र नीति से बोले, जब से तुम सीता का हरण करके लाए हो बहुत अपशकुन हो रहे हैं। वेद पुराणों ने भी जिसका यश गाया है, जिन्होंने हिरण्यकशिपु मधुकैटभ को मार दिया, वो आज राम रूप में पैदा हुए हैं, इसलिए वैर छोड़कर सीता जी को उन्हें दे दो। लेकिन रावण को ये वचन बाण से लगते हैं। रावण नाना को कहता है, तू तो बूढ़ा हो गया है, अब मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। ये है रावण का व्यवहार। जिसने पहले विभीषण को भेज दिया, आज नाना को भी भेज रहा है। उसी समय मेघनाद कहता है, मैं कल अपनी करामात दिखाऊंगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो जाता है। इधर वानर पत्थर उठाकर मारते हैं, राक्षस मरने लगे। वानरों ने किले को फिर घेर लिया। क्रोध में मेघनाद ने कहा, कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, सुग्रीव, बलशाली अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको मार दूंगा। मेघनाद ने बाणों के समूह छोड़ने शुरू कर दिए जो ऐसे लग रहे थे जैसे सांप दौड़ रहे हैं। रीछ वानर भागने लगे। मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। हनुमान जी को बहुत क्रोध आता है। उन्होंने बड़ा पहाड़ उठाकर मेघनाद पर फेंका, लेकिन वह आकाश में उड़ गया। फिर मेघनाद राम जी के पास जाकर अस्त्र शस्त्र छोड़ता है, जिन्हें राम जी एक ही बाण से खेल खेल में काट देते हैं। फिर वह आकाश में जाकर अंगारे बरसाता है, जल की धाराएं प्रकट होती हैं। वह विष्ठा, पीप, खून, हड्डियां, बाल गिराता है। माया देखकर वानर अकुला जाते हैं, लेकिन एक ही बार में
राम जी उसकी माया को काट देते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, उन्होंने रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया। अगले दिन का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। राम जी ने 6 भयानक बाणों से दुर्दुर्षु, वीर यज्ञ शत्रु, महापर्शव, महोदर, महाकाय, वज्रदृष्ट, शुक और सारन को घायल कर दिया। राक्षस सेना की ऐसी दुर्गति देखकर मेघनाथ के तन बदन में आग लग जाती है। मेघनाथ ने शीघ्र ही नाग बाणों की फांस बनाकर राम और लक्ष्मण को उसमें बांध दिया। राम जी के मूर्छित होते ही मेघनाथ ने खुशी से गर्जना की। राक्षस सेना में नव जीवन आ गया। वह मेघनाथ की जय जयकार करते हुए उत्साह से वानरों पर टूट पड़ते हैं। अभी देव, किन्नर, नर किसी में सामर्थ्य नहीं कि राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करा सके। युद्ध समाप्त होता है। विजय घोष करता हुआ मेघनाथ लंका की ओर जाता है। राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर सेना में शोक छा जाता है। सब राम लक्ष्मण को घेर कर खड़े हैं। तभी विभीषण ने उनको धैर्य बंधाते हुए कहा कि आप युद्ध भूमि में अपना अपना मोर्चा संभालिए, इनको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये मूर्छित हुए हैं, मरे नहीं हैं। रावण ने जब राम लक्ष्मण को नागपाश में बंदकर मूर्छित होने का समाचार सुना तो बहुत खुश होता है। रावण ने सीता जी के लिए नियुक्त राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सीता को युद्ध भूमि में पुष्पक विमान पर लेकर जाओ और दिखाओ कि किस तरह से राम और लक्ष्मण जमीन पर लेटे हुए हैं। सीता जी युद्ध भूमि में देखती हैं कि दोनों भाई तो पृथ्वी पर पड़े हैं, वानर सेना शोक में डूबी है। सीता जी फूट फूट कर रोने लगी, हाय आज मैं विधवा हो गई। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। उन्होंने कहा था मैं जीवन भर सधवा रहूंगी और पुत्रवती बनूंगी। हे विधाता, ये तेरी क्या लीला है। हे त्रिजटे, तू तो मेरा सती होने का प्रबंध कर दे, अब मेरा जीना व्यर्थ है। त्रिजटा ने कहा कि वे मूर्छित हैं, मरे नहीं हैं। देख, वापिस सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही है। सीता जी को समझा बुझाकर त्रिजटा विमान से उन्हें वापस अशोक वाटिका में लेकर आ जाती है। राम लक्ष्मण काफी देर तक भूमि पर पड़े रहते हैं। तभी आकाश में आंधी आती है, तूफान आता है। इतने में आकाश से विंता का पुत्र गरुड़ आता है। दोनों भाइयों को स्पर्श किया। गरुड़ के स्पर्श करते ही सब नाग डरकर पृथ्वी में छिप जाते हैं। राम लक्ष्मण ने आंखें खोली, उनके पीले मुख वापस चमकने लग जाते हैं। राम ने धन्यवाद देते हुए कहा, हे वेंकटेश, तुम्हारे अनुग्रह से हम दोनों भाई सांपों से मुक्त हो गए हैं। हम आपका धन्यवाद कैसे करें। गरुड़ ने कहा कि मैं आपका मित्र हूँ। जब मैंने वन में ये बात सुनी तो मित्र धर्म का पालन करने आया हूँ। राक्षस कपटी हैं, मायावी हैं, आप उनके साथ ध्यान से युद्ध करें। वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। रावण ने पूछा कि कहीं भरत तो विशाल सेना लेकर नहीं आ गया। मेघनाथ ने तो राम लक्ष्मण को मार दिया है। क्या वानर फिर गर्जना कर रहे, क्या कारण है? तभी गुप्तचर ने आगे बताया कि राम लक्ष्मण मरे नहीं, नागपाश से मुक्त होकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। रावण का मुख फीका पड़ जाता है। दुर्माक्ष को आज्ञा देते हैं, तुम बहुत पराक्रमी हो, तुम राम लक्ष्मण का वध कर दो। दुर्माक्ष अग्नि बाणों से वानर सेना को भस्मीभूत करता है। हनुमान जी वानर सेना की हालत देखकर उस पर पहाड़ फेंकते हैं। वह रथ से कूद जाता है। उसने लोहे के कांटों से भरी गदा हनुमान जी को मारनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी वार से बचकर उस पर शिला मार देते हैं। उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। उसके मरते ही राक्षस सेना भाग गई। फिर रावण ने वज्रदृष्ट को बुलाया कि तुम तो मायावी हो, राम और लक्ष्मण का वध कर दो। उसने भयंकर मार काट की। तब अंगद ने मोर्चा संभाला। अवसर पाकर अंगद ने तलवार से वज्रदृष्ट का सिर काट डाला। अपने सेनापति को मरा देकर राक्षस सेना मैदान से भाग गई। अभी हम अगले एपिसोड में फिर युद्ध भूमि में मिलेंगे। जय श्री राम।